हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, पहले जो मैंने वीडियो डाली थी प्लेन कच्छे की सिंपल अंडरवियर जेंट्स, तो उसको आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और इस बार मैं आपको पॉकेट वाला अंडरवियर बनाना सिखाऊंगी और आशा है कि आप लोगों को ये भी बहुत अच्छी लगेगी वीडियो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं हम पॉकेट वाला अंडरवियर। तो फ्रेंड्स, पॉकेट वाला अंडरवियर बनाने के लिए ये मैंने लिया है 1.25 मीटर कपड़ा। ये 1.25 मीटर कपड़ा है हमारा। हमने ऐसे इसको 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। ये इसकी चौड़ाई है कपड़े की। इधर की साइड ये किनारी रखी है। ये इसका है खुला वाला हिस्सा। ये देखो, 4 कोने हैं इसके खुले वाले। और ये रखेंगे हम इसकी लंबाई, लेंथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जब भी कोई वीडियो बनाते हैं, जब कोई कपड़ा बनाते हैं, तो मेजरमेंट लेते हैं। मेजरमेंट लेने के बाद उसको हम एक कॉपी में लिख लेते हैं कि इसका मेजरमेंट कितना है। तो वो मैंने लिख लिया है। तो सबसे पहले लेंगे हम यहाँ से इसकी लंबाई, देखेंगे कि कितना लंबा बनाना है हमें, उसके अकॉर्डिंग इस कपड़े की लंबाई रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने बिछाया है 22 इंच लंबाई कपड़ा। तो इसमें हम सबसे पहले ऊपर से लेंगे 2 इंच, जिसमें हम लास्टिक डालेंगे। लास्टिक के लिए 2 इंच कपड़ा। तो इसमें हम ऐसे निशान लगा लेंगे 2 इंच पे। इसमें आप नाड़ा भी डाल सकते हैं और लास्टिक भी डाल सकते हैं। इस लाइन को हम कर लेंगे सीधा, एक दूसरे से मिला के इस लाइन को हम सीधा कर लेंगे। ये कर लिया। इसके बाद हम रखेंगे अपने जितने भी हमारे अंडरवियर की लंबाई होती है, उसमें ऐसे नाप के नीचे रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमें 18 इंच लंबा बनाना है। तो हम 18 इंची पे ऐसे निशान लगा लेंगे। ये लग गया हमारा 18 इंची का। और नीचे से बॉटम बनाने के लिए ये हमने ले लिया है 2 इंची कपड़ा नीचे। इससे हम इसकी बॉटम बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये ऊपर होगा हमारा लास्टिक डालने का और ये बॉटम डालने का। और ये जो सेंटर में है ये वाला हमारा, ये है हमारा जो लंबाई हमें ज़रूरत है वो वाली। अब हम इसकी लंबाई चौड़ाई माप के हिसाब से रखेंगे। तो हमारी कमर है 44। तो कमर का हम करते हैं चौथा हिस्सा। तो 44 का चौथा हिस्सा होता है हमारा 11 इंच। तो 11 इंच में हम 4 इंच जमा करके रखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जब लास्टिक डालेंगे तो वो इकट्ठा हो जाता है। इसलिए हम 11 इंची में 4 इंची जमा करेंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 15 इंची। तो ये हमने लगाया अपना निशान 15 इंची पे। 15 इंची लगाने के बाद हम नीचे से इसको ऐसे मापेंगे कि यहाँ पे हमारा हो गया 15 इंची चौड़ाई। और नीचे की साइड हम मापेंगे इसकी मोरी। मोरी कितनी है इसकी? तो मोरी हमारी है 13 इंच तैयार। तो हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। ये हमारा हो गया 13 इंची। और यहाँ पे हम इसमें 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। तो ये हो गए हमारा 14 इंची। तो ये मोरी का निशान लग गया है। ऐसे ही हमने जो ये मोरी का कपड़ा नीचे छोड़ा है, इसको भी हम 2-2 इंची पे निशान लगा लेंगे। इसके लेंगे और इस लाइन को 2 इंची वाली को हम ऐसे सीधा करके रखेंगे। ये है हमारा नीचे का बॉटम का। और फ्रेंड्स, अब हम ये दोनों निशान लगाने के बाद निकालेंगे इसका क्रोच एरिया। तो क्रोच एरिया निकालने के लिए ये वाला हिस्सा होता है हमारा, जिसको हम आसन भी बोलते हैं। तो हम यहाँ से मापेंगे क्रोच एरिया और हम लेंगे अपने हिप का चौथा हिस्सा। तो हिप हमारा है 52 इंच। तो 52 का चौथा हिस्सा हम करके देखेंगे तो वो होता है हमारा 13 इंच। तो ये वाले निशान लगाएंगे हम अपनी 13 इंच पे क्रोच एरिया का। ये लग गया। और यहाँ से भी हमारी जितनी यहाँ की चौड़ाई रखी हमने 15, ऐसे ही हम यहाँ की भी रखेंगे। तो ये हमारा ये हो गया। और इसके अंदर हम अब करेंगे प्लस 2.5 इंच। ये वाला क्रोच एरिया फिटिंग का नहीं लेते हैं हम, क्योंकि बैठने उठने में दिक्कत होती है। तो जब 13 लेने के बाद अब करेंगे हम इसमें 2.5 इंच जमा। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम इस वाली लाइन को लगाएंगे सीधा, ऊपर से लेकर के नीचे तक स्केल रख के इसको लाइन को ऐसे सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी लाइन यहाँ तक सीधी हो गई, जहाँ तक हमें क्रोच एरिया लेना है।
अब हम इस वाले जो हमने बॉटम छोड़ा है इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे 2 इंच पे। ये हमारा 2 इंच मुड़ गया है और हम एक बार इस पर फिर से निशान लगा लेंगे 14 इंची का, क्योंकि पलटने के बाद वो निशान हमें दिखाई नहीं देता। तो ऐसे कर लेंगे। तो ये करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 इंच पे ये वाली गोलाई, ऐसे डलेगी हमारी ये गोलाई। ये हमारा 15 वाला निशान, और यहाँ से हम इसको हल्का गोल करके ऐसे घुमा देंगे। ये तो हमारा सीधा रहेगा क्योंकि यहाँ से बॉटम मुड़ेगा, और यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे। तो ये हमारी यूँ गोलाई बनेगी। यहाँ से लेने के बाद हम इसकी जब कटिंग करते हैं तो हम इसके अंदर म्यानी डालते हैं। तो म्यानी इसी के अंदर भी ले लेंगे। इस बार हम अलग से म्यानी नहीं जोड़ेंगे, इसी के अंदर म्यानी लेंगे। तो म्यानी लेने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा हिस्सा है यहाँ से ये 15 वाला, इससे एक्स्ट्रा हम 2 इंच ले लेंगे उधर की साइड। ये हो गया हमारा इस 15 के बाद 2 इंच। तो ये निशान हमने यहाँ पे लगा देंगे 2 इंच का, और इसको हम ऐसे मिला देंगे ऊपर की साइड। ये देख सकते हो आप, इतनी ये म्यानी हमें मिल जाएगी। ये जो सिलाई वाला निशान है इसकी तरफ हम इसको 2 इंच को ऐसे ले जाएंगे तिरछा। ये हो गया फ्रेंड्स हमारी म्यानी। अब हमें अलग से नहीं डालनी पड़ेगी। ये म्यानी हो गई, ये हमारी गोलाई हो गई यहाँ की। यहाँ से हमने रखा है हमारा हिप का चौथा हिस्सा 13 इंच है, उसमें हमने 2.5 इंच जमा कर लिया है। ये हो गया हमारा, यहाँ से ये चौड़ाई हमारी 15 इंच है, और यहाँ से हमारी मोहरी 14 इंच है। तो ये मोहरी हमने मोड़ी इसलिए है कि यहाँ तक हमारी सिलाई सीधी रहती है। ये आप ऐसे खोल कर देखोगे तो ये वाली गोलाई हमारी यूँ जा रही है ऐसे। अब हमने यहाँ पे ये लेने के बाद यहाँ पे हमने 2 इंची इधर की साइड एक्स्ट्रा लिया है। ये हिप हमारा ऐसे आया सीधा कटिंग होते हुए ऐसे, और इधर हमने 2 इंच ले लिया। 2 इंच लेने के बाद हमने इसमें ऐसे निशान लगा दिया है तिरछा। इसमें आप ऐसे भी लगा के भी गोलाई बना सकते हो, लेकिन ये हमारा परफेक्ट निशान लगा हुआ है। ये म्यानी डल गई हमारी। आई होप कि आपको ये ड्राफ्टिंग समझ में आई होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं हम इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, कटिंग करने के लिए मैं इसको थोड़ा इस तरीके से घुमा लेती हूँ अपनी तरफ। ये मैंने घुमा लिया है, और ये हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। ये लाइन आपको दिखाने के लिए छोड़ देती हूँ, और लाइन की साइड से कटिंग कर देती हूँ। ये हमारा यहाँ तक कटिंग हो गया, विद म्यानी है ये। और फिर यहाँ से हम इसकी गोलाई ले लेंगे। इस वाले कपड़े को हम मोड़ लेंगे। अगर हम नहीं मोड़ते हैं तो हम यूँ तिरछा काट देते हैं, तो यहाँ पे फिर छोटा पड़ जाता है, इसलिए इसको हम मोड़ के काटेंगे। ऐसे करके ऐसे गोलाई बनाएंगे इसके अंदर। ये कटिंग हो गया हमारा। अब हम इसके अंदर, हमने बोला था कि इसके अंदर हम जेब लगाएंगे, तो जेब लगाने के लिए हमें इसकी साइड से कटिंग करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, अब हम लगाएंगे इसकी साइड की कटिंग ऐसे। ये हमारा हो गया साइड में कटिंग, क्योंकि यहाँ पे सिलाई लगती है। जब हम जेब लगाते हैं तो यहाँ पे सिलाई लगती है, उसके लिए ये हमने कटिंग किया है। और इसमें हम इसको कर लेंगे अलग अलग, इसमें डाल करके। ये हमारे अलग अलग पार्ट हो गए हैं। और जो हमने सिंपल कच्छा बनाया था उसमें हमने ये साइडों की कटिंग नहीं की थी। जो हमने सिंपल कच्छा बनाया था ये वाला, उसमें ये कटिंग नहीं होती है, ये खाली जेब के लिए की है। अब हमने कच्छे की कटिंग कर ली है, अब हम करेंगे इसकी जेब की कटिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं इसकी जेब की कटिंग करना सिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाला कपड़ा हमारे पास है एक्स्ट्रा कपड़ा। इस कपड़े में से हम बनाएंगे अंडरवियर की पॉकेट। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसकी यूँ लंबे में बनाएंगे, धारी के हिसाब से बनाएंगे, तो यूँ इसमें जोड़ लगाना पड़ेगा। और अगर यूँ बनाएंगे इसमें से, तो ये हमारा कपड़ा हमारे पास है, इसी में बन जाएगी। तो फ्रेंड्स,
इस कपड़े में पॉकेट कैसे बनाएंगे, इस कपड़े को हम जितनी लंबी हमें पॉकेट बनानी है उसको हम ऐसे मोड़ लेंगे। आजकल हम फ़ोन रखते हैं इसके अंदर, तो इतना होना चाहिए हमारा फ़ोन आ जाए इसके अंदर। तो इतना कपड़ा हमने मोड़ लिया है हमने पॉकेट का। और पॉकेट का कपड़ा मोड़ने के बाद ये जो हमने अंडरवियर अपना कटिंग किया है इसको हम ऐसे रखेंगे और ये हमारा 2 इंच नीचे से मुड़ जाएगा। इसको मोड़ने का छोड़ करके इससे ऊपर ऐसे रखेंगे, ये मुड़ने का हो गया हमारा। और इससे थोड़ा सा ऊंचाई पे रखेंगे जेब को, नहीं तो जेब नीचे चली जाएगी, हमारी अंडरवियर से आउट हो जाएगी। तो इसको ऐसे रखेंगे और ये जितना हमारी ऊपर की लंबाई है इसके हिसाब से हम इसको कटिंग कर देंगे। इतना लंबा कपड़ा लेंगे, ये इसके साथ सिलेंगे तब। तो ये हमारा कपड़ा कटिंग हो गया है। जितनी आपको लंबाई रखनी है उसमें ऐसे रखना लंबे में कपड़ा, और यहाँ पे आपको जितना मोड़ने का छोड़ दिया उससे 1 इंच ऊपर तक इस कपड़े को रखना आपको। उसके बाद आप अपनी जेब ले लेंगे। जेब लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से हमारा ये 2 इंच का नेफा यहाँ पे मुड़ जाएगा। इसके बाद हम 1 इंच नीचे से इसको सिलाई लगाएंगे पॉकेट का। तो फ्रेंड्स ये हमारा इतना मुंह बन जाएगा, हाथ जाने के लिए जो जगह होती है वो वाली है। और ये मुड़ने का है, 1 इंच हमने छोड़ा है इसकी सिलाई की शेप बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इतना लंबा कपड़ा आपको जेब का लेना है। ये मैं आपको माप कर दिखा देती हूँ कितना लंबा हुआ ये कपड़ा। तो ये यहाँ से इतना है और इसको खोल लेंगे तो इसकी लंबाई आपको दिखाती हूँ कितनी हो रही है। इसकी लंबाई हो रही है 26 साढ़े 26। तो इतना कपड़ा लेंगे हम, 26 इंच लेंगे कपड़ा इसका। इसी में से हम अपनी पॉकेट बना देंगे। अब पॉकेट की चौड़ाई हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे कि जितना हमें रखना है। आप अंदाजे से भी रख सकते हो और अपने मोबाइल के हिसाब से रखते हो। तो ये रखेंगे हम 6 इंच, 6 इंच चौड़ा कपड़ा रखेंगे हम ऐसे। और इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट देंगे। तो फ्रेंड्स ये मैं लाइन लगा देती हूँ 6 इंची वाली, कपड़े को सीधा करके ये हो गया। ये हमारी लाइन लग गई है बिल्कुल सीधी। अब हम इस एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे यहाँ से और ये हमारा जेब का कपड़ा तैयार हो जाएगा। ये हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं लाइन से आउट करके, ताकि आपको दिखने में लाइन दिखती रहे। यहाँ से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये है हमारी जेब। तो फ्रेंड्स हमारी अंडरवियर और जेब की कटिंग हो गई है पूरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इसको लगा करके सील करके दिखाऊंगी कि ये जेब कैसे लगती है अंडरवियर के अंदर। तो चलिए फ्रेंड्स मशीन पर चल के इसको सीलते हैं। तो फ्रेंड्स हम मशीन पर आ गए हैं, अब करेंगे इसकी सिलाई। तो फ्रेंड्स ये हमने 4 पीस कटिंग किए थे ऐसे। ये इसका है आसन वाला हिस्सा, तो इस पर से हम 2 पीस हटा के साइड कर देंगे और 2 पीस पे लगाएंगे हम यहाँ पे सिलाई। तो फ्रेंड्स ये हमने लिया और इस पे ऐसे सिलाई लगाएंगे, सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे इसकी। पिछली बार हमने ये वाली सिलाई नहीं लगाई थी पहले, क्योंकि हमने पहले इसके अंदर म्यानी डालनी होती है। ये हमारा म्यानी वाला हिस्सा आ गया है, इसी के अंदर म्यानी है। इस वाली सिलाई को हम डबल करेंगे। जब भी हम अंडरवियर बनाते हैं तो ये आसन वाली सिलाई होती है, ये डबल लगती है। तो इसको हम कर लेते हैं डबल। ये हमारी सिलाई हो गई फ्रेंड्स डबल, मजबूती से लग गई। ऐसे ही हम अपना दूसरा वाला हिस्सा भी सील लेंगे, इसको भी डबल कर सील लेंगे। इसको ऐसे रखा और ऐसे।
इसको भी हम डबल सिलाई करेंगे इसके ऊपर भी। ये हो गई डबल सिलाई, ये हो गई हमारी एक सिलाई। अब हम करेंगे इसकी डबल सिलाई। हो गई है फ्रेंड्स हमारी दोनों में डबल डबल सिलाई। हमारी मैनी इसके अंदर एडजस्ट है। अब हम इसको खोल लेंगे ऐसे, और इसके ऊपर हमें जेब कैसे लगानी वो तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर यहाँ पे हमें 3 इंची पे एक निशान लगाना होता है। तो इंची टेप से हम यहाँ पे 3 इंची पे एक निशान लगाएंगे ऐसे, ये लग गया। और इसके बाद हम अपने इसका मुंह रखेंगे जेब का 6 इंची का, 6 इंची में हमारा चला जाता है। तो ये हो गया हमारा इसका। और अब हमें क्या करना होता है, इसको रखेंगे हम सीधा, कच्छे वाले हिस्से को रखेंगे सीधा और जेब वाला हिस्सा रखेंगे उल्टा। तो चलिए फ्रेंड्स रख के बस दिखाती हूँ आप। तो फ्रेंड्स ये हमने इस साइड में पलट लिया इसको, ये 3 वाला हिस्सा हमारा ऊपर कर लिया है और ये हमारा 6 इंची वाला। और हमें ये भी देखना होता है उससे पहले कि हमारी जेब सीधे हाथ की तरफ आनी है। तो ये देखो ये हमारा क्रोच एरिया इधर की साइड है और इस वाली बाजू पे हमारी पे ये लगेगा। तो ये आपको पहले से देखना है, सीधी साइड में जेब लगानी है। अगर आपको दोनों जेब लगानी है तो आप दोनों साइड में लगा सकते हैं, कभी पहले ये लगा लो चाहे पहले वो लगा लो। तो फ्रेंड्स ये वो वाला निशान है, 3 इंच हमने ऊपर छोड़ दिया है, 6 इंच पॉकेट का मुंह रख लिया है। अब हम इसको कैसे सिलेंगे, इसके बराबर रखेंगे इसको, इस कपड़े को इसके बराबर रख के ऐसे कर लेंगे। और हमारा ये जो 6 इंची वाला निशान है इसको हम इसके ऊपर लगा लेंगे। ये हो गया हमारा ये निशान, और इसके ऊपर ऐसे सिलाई लगा के लाएंगे। ये देखो, तो चलिए फ्रेंड्स लगाते हैं हम इसकी सिलाई। यहाँ से रखेंगे ऐसे, इसको थोड़ा सा पक्का कर लेंगे। यहाँ सिलाई लगाने के बाद इसको घुमा लेंगे ऐसे। ये जेब का एक्स्ट्रा हिस्सा इधर की साइड है हमारा। अब हम इस सिलाई को ऊपर तक ले आएंगे सील के। जहाँ पे हमने 3 का निशान लगाया था उस निशान तक लाएंगे इस सिलाई को। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हमारा 3 वाला निशान है यहाँ तक सिलाई लाके इस सिलाई को इधर की साइड ऐसे घुमा देंगे इसको। ये हो गया हमारा। अब हम सिलाई को ऐसे घुमा देंगे। ये लग गई हमारी सिलाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगी है। ये वाला हमारा कच्चा कटिंग किया हुआ और ये जो आड़ीदारी वाला है ये वाला हमारा जेब का है। तो हमने यहाँ से इसको 3 इंच छोड़ के और यहाँ से ऐसे सिल दिया है ऐसे। अब ये जो कोने बने हैं इन कोनों में हम तिरछा कट लगाएंगे ऐसे। ये कट लग गया और एक कट हमारा इधर लग गया ऐसे इस कोने के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पलट देंगे इस कपड़े को अंदर की साइड। ये हमारा कपड़ा चला गया अंदर ऐसे और ये चला गया ऐसे। ऐसे जाने के बाद ये ऐसे बन गया हमारी पॉकेट का मुंह। तो अब हम इसको हाथ से बिठाएंगे अच्छे से और इसके ऊपर ऐसे ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको सील के दिखाती हूँ। ये बैठ गया हमारा। अब इसके किनारी किनारी पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ऐसे आए और इसको कपड़े को पीछे की साइड हाथ से किया और ये वाला कोना हमारा ऐसे पकड़ के रखा हमने। ये वाले ऊपर वाले दोनों हम इक्वल करके रखेंगे और ये वाला कोना ऐसे यहाँ पे हाथ से प्रेस करके इसको बिठा के रखेंगे। नीचे वाला कपड़ा अगर हमारा आउट हो रहा है तो उसको थोड़ा सा संभाल देंगे कपड़े को। ऐसा करके फिर हम इसको ऐसे रखेंगे किनारी पे और ऐसे लगाएंगे इसकी किनारी पे सिलाई।
ये हमारा पॉकेट वाला कच्छा बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे किसी चीज़ की हेल्प से, ये ऐसे, ताकि ये अंदर की साइड ना जाए। अब हम अपनी सिलाई को ऐसे घुमाएंगे। इतना सा करना था बस हमें। तो फ्रेंड्स, ये वाली सिलाई हमारी लग चुकी है। ये वाली सिलाई लगने के बाद अब हमारा ये जो कपड़ा बचा हमने जेब के लिए, इस कपड़े को हम इधर मोड़ लेंगे ऊपर की साइड, और ये हमारी जेब बच गई नीचे की साइड ऐसे। और यहाँ पे हमारा नेफा मुड़ेगा ये वाला 2 इंच, यहाँ तक हम इसको जेब को ऐसे ले जाएंगे और इस कपड़े को इससे ऊपर तक रखेंगे। जो इसका मुंह है हमारे इसका, इससे ऊपर तक ऐसे रखेंगे और इसको ऐसे मिला के ऐसे कर देंगे। ऐसे करने के बाद हम एक सिलाई यहाँ भी लगा लेंगे इसको रोकने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको रोकने के लिए एक सिलाई लगा देते हैं। पहले इस तीनों कपड़ों को मिला के लगाई जाती है सिलाई, हल्का सा। ये लग गई हमारी ये वाली सिलाई। अब हम इस जेब को सील लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जेब को सील लेते हैं। अगर आपको जेब गोल करनी है तो आप जेब की गोलाई ऐसे कर सकते हैं, यू टाइप में इसको काट देंगे ऐसे। इसका ये कोना होता है हल्का सा, ये कोना जो है ये कोना हट जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये हल्का सा कोना यूँ लेंगे और ये बन गई हमारी जेब की शेप। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको गोलाई में सील देंगे। यहाँ से सिलेंगे इसको और यूँ सील के ले आएंगे। इन कपड़ों को मिलाएंगे एक दूसरे से। ऐसे सिलेंगे। इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे, क्योंकि जब भी जेब में सिलाई लगती है तो हम उसको मजबूती से सीलते हैं। ये सिलाई लग गई हमारी। ये गोलाई हम हल्की सी छाट देंगे इसे। अब हम इसको सिलेंगे उल्टा करके। इस वाली जेब को लगने के बाद अब हम इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे, और इस सिलाई को पकड़ के हम इसको ऐसे सील देंगे। अगर आप ऐसा नहीं सीलना चाहते तो इस वाली सिलाई को लगने के बाद आप ऐसे इसको हल्का मोड़ भी सकते हैं। चलिए मैं आपको मोड़ के ही समझाती हूँ। ऐसे करेंगे इसको, और मजबूती के लिए यहाँ से रखेंगे मशीन को। यहाँ से तो हमारा डबल हो रखा है, यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे सील देंगे पूरे को। इससे हमारी जेब मजबूत रहेगी, क्योंकि फ़ोन हैवी होता है तो फ़ोन का वज़न इसमें आने से ये लटक जाएगी। तो ये सिलाई हमारी खुलेगी नहीं, मजबूत रहेगी, डबल डबल सिलाई हो जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग चुकी है इसमें। ये हमने जेब को यहाँ से लेके पक्का कर दिया है। यहाँ से तो हमारी कट नहीं था, इसलिए ऐसे ही रखा। और अब हम इसको ऐसे कर लेंगे। ये देखो, आपको हाथ डाल के दिखाती हूँ। यहाँ से हमारा हाथ ऐसे चला जाएगा और हमारा मोबाइल आसानी से आ जाएगा इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा दूसरा वाला जो हिस्सा है पार्ट, वो रखेंगे इसके ऊपर और सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारे दूसरे वाले हिस्से। इसमें हमने मैनी वाली सिलाई लगा रखी, ये रही। तो दोनों पार्ट हम सीधे सीधे अंदर करेंगे और इसको इससे मिला के सिलाई लगा देंगे इस पर। ये हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया जेब वाला हिस्सा। और इनको मिला के अब लगाएंगे हम इस पर सिलाई। ये फ्रेंड्स, मैंने मिला ली है तीनों किनारी ऊपर से, और ऐसे रखेंगे और ऐसे लगाएंगे इसमें सिलाई आसानी से।
अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी जेब का मुंह बना हुआ है इस वाले को छोड़ना है। इसको छोड़ के हम ऐसे रखेंगे इसके ऊपर, और यहाँ पे हम पक्का कर लेंगे थोड़ा, डबल मशीन चला के ये पक्का कर दिया है। और इस वाले जेब वाले हिस्से को हम थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, उंगली से टच करके रखेंगे, हमें पता रहे कि ये वाली चीज़ ये रखा इसका दूसरा वाला हिस्सा। और इन दोनों किनारियों को सीलना हमें, ये जेब की किनारी जो है इसको पीछे करके रखना है और इन दोनों को सीलना है ऐसे। यहाँ से हम अपना कपड़ा संवारते रहेंगे साथ साथ। ये वाला ऐसे, ये हमारी जेब का नीचे वाला हिस्सा यहाँ ख़त्म हो गया है और ये वाला हमने नीचे तक पकड़ लिया है। अभी सिलाई को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का पक्का करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जेब का जॉइंट है। ये कर दिया मैंने पक्का। अभी सिलाई को हम सीधा ले जाएंगे, जेब भी सिल जाएगी यहाँ से। ये आ गए हम इसके एंड में। ये सिल गया। अब मैं आपको इसको पलट कर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये लग चुकी है हमारी जेब। ये सिलाई लगाने के बाद ये देखो, आपको हाथ डालकर दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ तक हमारी जेब चली जाएगी आगे तक। और ये हमारा हाथ डालने का बिल्कुल सही है फिट। 5.5 या 6 इंची पे आप रख सकते हैं इसको। और ऐसे ये बिल्कुल जेब परफेक्ट लग गई है हमारी। आई होप कि आपको ये जेब लगाना पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अब हम इस वाली सिलाई को दबाने के लिए इसके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे, नीचे से लेके ऊपर तक। और आप अंदर से देख सकते हैं हमारी जेब। ये देखो, ये हमारी जेब लग गई है पूरी एकदम फर्स्ट क्लास। और ये यहाँ पे जो थोड़ा सा ये वाला हिस्सा छोटा है, इसमें हम ऐसे करके इसको जब मोड़ेंगे नेफा इसका ऐसे कर देंगे तो ये कवर अप हो जाएगी इसमें। फिर ये ऐसे आ जाएगा इसके साथ ऐसे। तो फ्रेंड्स, जेब लग गई है। अब लगाएंगे इसकी ये वाली सिलाई ऊपर वाली। तो इस वाली किनारी को इधर करके और तब लगाएंगे इसकी ऊपर की सिलाई, लब की सिलाई। तो चलिए फ्रेंड्स, ये लगा लेते हैं सिलाई हम। इससे हमारा ये कपड़ा बैठ जाएगा नीचे की तरफ इसका। ये जेब को अपने हाथ से ऐसे कर देंगे और इस कपड़े को ऐसे कर लेंगे। और इस कपड़े को धीरे धीरे ऐसे दबा के इसके पास से ये जॉइंट है हमारा, इस जॉइंट को ऐसे दबा के इसकी किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ये लग गई हमारी ऊपर की लब की सिलाई जेब वाले हिस्से पे। और ये हमारी बहुत ही फर्स्ट क्लास जेब लग के तैयार हो गई है। अब फ्रेंड्स, हम ये वाला जो कट लगाया था हमने, अगर हमें दोनों तरफ जेब लगानी है तो हम इधर की साइड भी जेब लगा लेंगे। ये निशान लगा रखे हमने यहाँ से, लेकिन हमें इसमें एक ही तरफ जेब लगानी थी, इसलिए हम इस सिलाई को अब यहाँ से पक्का कर देंगे, वापस सील देंगे इस वाली सिलाई को। इस दोनों किनारियों को मिला करके और इस सिलाई को वापस सिल देंगे। ये हमारी सिलाई लग गई है पूरे में। अब हमारी ये सिलाई है, इसको हम पक्का कर देंगे। यहाँ से आसन वाली सिलाई को ऐसे करके इसको पक्का कर देंगे। तो इसको हम पक्का करने के बाद दिखाते हैं आपको।
तो फ्रेंड्स हमारी सिलाई पूरे में लग गई है। यहाँ से हमने शुरू किया था और यहाँ पे हम छोड़ देंगे इसको। इतना होल रखेंगे हम इसके अंदर, इधर की साइड लास्टिक डालने के लिए इतना खुला रखेंगे। जब हम लास्टिक डाल देंगे तो इस होल को हम यहाँ से बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं ये हमारा ऊपर का सिल के तैयार हो गया है पूरा। ये देखो ये हमारी म्यानी भी डल गई है हमारी इसके अंदर, और ऊपर से हमारा ये लास्टिक के लिए 2 इंच मुड़ गया है। अब हम करेंगे इसका बॉटम तैयार। 2-2 इंची का रखा था हमने, तो 2-2 इंची नीचे से इसको मोड़ देंगे और फिर बनाएंगे इसकी ये गोलाई। तो चलिए फ्रेंड्स नीचे का मोड़ लेती हूँ इसको, ऐसे करके ऐसे मोड़ेंगे इसको 2-2 इंच। ऐसे मोड़ेंगे इस पे इसकी दोनों साइड की किनारियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको मोड़ने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये दोनों साइड में सिलाई लगा के नीचे का बॉटम बना दिया है। आप देख सकते हैं ये सिलाई लग रखी है हमारी, ये लग गई इधर भी और इधर भी, ऐसे लगा के लाई हूँ मैं सिलाई। ये हो गई हमारी सिलाई पूरी। ये सिलाई पूरी होने के बाद अब बनाएंगे हम इसकी ये गोलाई। गोलाई बनाएंगे हम, इसको ऐसे मिलाएंगे दोनों साइड से, ऐसे करके इसमें गोलाई लगेगी। तो फ्रेंड्स गोलाई बनाने के लिए हम इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टी साइड में लगेगी इसकी गोलाई, तो इसको उल्टा करके रख देंगे इसको ऐसे, और फिर इस पे ऐसे सिलाई चलाएंगे गोलाई में। यहाँ से रखेंगे इसको और इसको ऐसे दबाते हुए लाएंगे आधा इंच की दूरी छोड़ करके, और यहाँ तक सिलाई इसकी लगा कर लाएंगे ऐसे गोलाई में। यहाँ से सिलाई लगने के बाद हम इसको निकाल लेंगे। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप इसको निकाल के ऐसे कर लेंगे, अगर आपको आता है तो आप सीधी यहाँ तक ले आएंगे। अगर हम यूँ लाएंगे इसको तो हल्का ये छोटा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको ऐसे करके फिर इसको पलट लेंगे इधर की साइड से, और जितना इधर दबाया इतना ही हम इधर से भी दबाएंगे इसको। जितनी मोरी हमने रखनी है उतना छोड़ करके इस पर ऐसे सिलाई लगा दें। यहाँ पे करेंगे हम डबल सिलाई। ये हो गई हमारी डबल सिलाई, और इसको इक्वल करके इसको मिला करके और यहीं पे लाएंगे सिलाई ऐसे। ये आ गई हमारी सिलाई, और अब हम इसको सिलाई को आउटसाइड में निकाल देंगे। ये निकल गई है। अब हम इसका क्या करेंगे, या तो हम इसके अंदर छोटे छोटे नोचिज ऐसे मार देंगे, और अगर हमें और ज़्यादा मजबूती करनी है तो हम इसी को ऐसे पलट के इस पे सिलाई लगा देंगे। लेकिन क्या होता है छोटी मशीनों के अंदर इतना मोटा कपड़ा होता है तो ये दब के सिलता नहीं है, सुई टूट जाती इतने मोटे पे। तो हम क्या करते हैं इस सिलाई को डबल करके यहाँ पे कट कट के निशान बना देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसको दबा के दिखाती हूँ आपको। ऐसे रखेंगे इसको, और शुरुआत में जहाँ कपड़ा मोटा वहाँ से हम धीरे 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 इसको खिसकाएंगे और इस गोलाई को मोड़ेंगे। ये हमारी वाली मशीन है अम्ब्रेला मशीन, इसलिए ये थोड़ा मोटा कपड़ा दबा देती है। ऐसे लाएंगे इसको धीरे धीरे। हाँ यहाँ आके आ रहा, अच्छे से चलाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा मोटा कपड़ा था। ये हमारी मोहरी बन गई, और ये हमारा बन गया गोलाई वाला हिस्सा, और यहाँ पे हम डबल कर देंगे। ये डबल हो गया। ये देखो आप देख सकते हो ये गोलाई कितनी फिनिशिंग के साथ लगी है। म्यानी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ देखने से ही पता चल रहा होगा कि म्यानी इसके अंदर लगी हुई है। अब मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ।
ये देखो फ्रेंड्स, ऐसे लग गई हमारी ये गोलाई। इसको हम प्रेस करेंगे तो ये और भी अच्छे से बैठ जाएगी यहाँ से। और अब हम लगाएंगे इसके अंदर लास्टिक। तो ये लास्टिक के लिए हमने मोड़ लिया है। यहाँ पे हमने ये छोटा सा होल छोड़ा है, इसके अंदर से लास्टिक लगाएंगे। और लास्टिक कैसे लगाएंगे, जितनी भी हमारी कमर होती है तो कमर को गोलदारे में ऐसे माप लेते हैं, जितनी भी उसकी लंबाई आएगी उसमें से हम 4 इंच कम करके लास्टिक को काट देंगे और इसके अंदर डाल देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको लास्टिक डाल के दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी ये आसन की सिलाई हमने लगा दी है। यहाँ तक हमने बंद करके लगाया, ऐसे मोड़ के इसको ऐसे करके, और यहाँ से जहाँ पे हमारा नेफा खुला रहेगा यहाँ से हमने अलग अलग किनारी मोड़ी है। अब हम ये 2-2 इंच का निशान लगा लिया नेफे का। अब हम ये 2-2 इंच नेफा ऐसे मोड़ देंगे इसको अंदर की साइड लास्टिक के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मोड़ के दिखाती हूँ 2-2 इंच कैसे मोड़ेंगे। पहले हम इसकी थोड़ी सी किनारी मोड़ेंगे, फिर हम इसको इतना मोड़ेंगे। ये हमारी लास्टिक जितनी चौड़ी होगी उसके हिसाब से हम इसको मोड़ते हैं। हमारी लास्टिक 2 इंच चौड़ी है तो हमें कम से कम 2.5 इंच चौड़ा मोड़ना होगा। हाँ, 2.5 इंच कपड़ा लेना होगा, क्योंकि ये किनारी भी जाती है सिलने में। ऐसे ये देखो, ऐसे मोड़ेंगे हम अब इसको। चलिए फ्रेंड्स, इसको ऐसे दबा के और इसका नेफा बनाते हैं। ये जो मैंने निशान लगाए इधर की साइड, ये वाले, ये निशान ऐसे पकड़ते जाएंगे और इसको ऐसे किनारी को ऐसे थोड़ा मोड़ेंगे और चलाएंगे मशीन को ऐसे। ये वाला जो निशान लगा रखा है इसको पकड़ लेंगे। अगर आपको कम आता है ये वाले मोड़ना, बिगिनर्स है, तो इसको ऐसे मोड़ मोड़ के ऐसे सिलते जाएंगे। फिर रोकेंगे मशीन को, फिर ये निशान जो सीधी साइड में हमने लगाए इस निशान को पकड़ेंगे। यहाँ पर है हमारी जेब, ये देखो। तो पहले हम अपनी जेब को अच्छे से बिठा लेंगे ऐसे। ऐसे बिठाने के बाद फिर ये कपड़ा ऊपर वाला मोड़ेंगे और ये इसकी जो हमने ये किनारी छोड़ रखी, इस किनारी को दबा देंगे, इस जोड़ को इसके नीचे ऐसे। इधर से हम देख लेंगे हमारा निशान कहाँ है 2 इंची वाला। ये रहा हमारा निशान 2 इंची वाला, यहाँ से ऐसे। तो ये जोड़ हमारा दिखना नहीं चाहिए। यहाँ से जो भी हमने लगाया इसके ऊपर, इसको हम दबा देंगे सीधा करके। ये हाँ, इसको पूरे को सिल देंगे ऐसे ऐसे। इस तरीके से हम पूरे में इसमें राउंड लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये नेफा मुड़ गया है और ये मैंने ले ली इलास्टिक, पिन लगा ली इसके अंदर। अब हम ये जो होल छोड़ा था इसके अंदर ये हमने पिन लगा ली इलास्टिक के अंदर। अब हम इसको पिन से इलास्टिक को अंदर डाल देंगे इसके ऐसे करके। ये हमने इलास्टिक लिए, हमारी कमर जितनी होती है उसमें से हम 4 इंची कम कर लेते हैं। आपकी जितनी भी कमर हो उसमें से आप 4 इंची कम करके इसको इलास्टिक को डाल लेना। ऐसे करेंगे हम इसको। इलास्टिक को ऐसे डाल लेंगे। यहाँ पे हम इतनी इलास्टिक डालते जाएंगे और इसको ऐसे पीछे की साइड करते जाएंगे। लेकिन इस इलास्टिक को हम सीधा रखेंगे, इसका ध्यान रखेंगे हम, कहीं ये गोल मोल ना हो जाए, इसलिए इसको सीधा रखेंगे ऐसे और आगे इसको बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस सिलाई से रिलेटेड वीडियो आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरे में इलास्टिक डाल दी है। हमारी इलास्टिक आ गई इधर एंड में, ये जहाँ से हमने शुरू की थी। अब हम अपनी पिन को निकाल लेंगे और ये दोनों जोड़ जो है एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख के इसको सील के पक्का कर देंगे।
चलिए मशीन पे लगा के दिखाती हूँ। ये रखे हमने दोनों एक दूसरे के ऊपर और किनारियाँ मिला के इसकी अच्छे से ये रख दिए एक दूसरे के ऊपर। अब सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर और इस सिलाई को हम 3-4 सिलाई लगा के इस पर और इसको अच्छे से पक्का करेंगे, नहीं तो इस लास्टिक को निकल सकती है हमारी लास्टिक। ये किसी पिन से या इंची टेप से इसको थोड़ा संभाल लेंगे और ऐसे करके बस। तो फ्रेंड्स ये सिलाई हमारी पक्की हो गई इलास्टिक वाली। अब हम इसको सिलाई को और इस इलास्टिक को अंदर छुपाने के लिए ऐसे कर देंगे और इसके ऊपर किनारे पे सिलाई लगा के इसको बंद कर देंगे। जो हमने खुला रखा था थोड़ा सा हिस्सा, इसको बंद कर देंगे। और बंद करते समय ये इलास्टिक को अंदर की साइड रखना, दबाना नहीं है ज़रा सा भी। और इसके किनारे पे ऐसे सिलाई लगा देंगे हम। ये देखो धीरे धीरे ऐसे पकड़ के ये इसकी सिलाई लग गई और ये हो गया हमारा इसके अंदर बंद है। अब इसके धागे काट देंगे और आप देख सकते हैं इसको, ये हमारा डल गया इलास्टिक। और इसको पूरे को ऐसे फैला देंगे इसके अंदर और फिर इसको ऐसे करेंगे ऐसे। तो ये देखो, आप देखो ये इलास्टिक डल गई है। अब इसके धागे ये हटा देंगे और इधर से भी देख सकते हैं आप, ये डल गई। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर से, ताकि ये इलास्टिक हमारी पलटे नहीं और मजबूती भी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वो वाली सिलाई आपको लगाकर दिखाते हैं। फ्रेंड्स इसको हम ऐसे दबा लेंगे और एक हाथ से हम इसको ऐसे खींचते रहेंगे। आगे से इसको ऐसे खींचेंगे इलास्टिक को और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में बीच में ये सिलाई लगाते रहेंगे। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप किसी की मदद ले सकते हैं इसमें। इसको घुमाते रहेंगे और बिल्कुल ऐसे लगाएंगे इसके। तो फ्रेंड्स ये देखो हमने यहाँ से शुरू की थी सिलाई लगानी और यहीं पे आ गए हैं। अब यहाँ पे आके हम इसको रोक देंगे। ये हो गई हमारी इलास्टिक की सेंटर पॉइंट की सिलाई, इससे मजबूती आ जाती है। और अब इन धागों को काट देंगे, जितने भी धागे हमारे इसमें हैं धागे काट के और ऐसे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखो आप, पूरा कच्छा सिलकर हमारा तैयार हो गया है। अब हम दिखाते हैं आपको इसकी जेब किधर है। जेब हमारी इस साइड में है। तो फ्रेंड्स आप इसकी जेब देख सकते हैं, ये आ गई हमारी जेब इस साइड में, ये हो गई हमारी जेब। तो आप आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे कि पॉकेट वाले अंडरवियर कैसे बनाई जाती है और म्यानी इसके अंदर कैसे सेट की जाती है, इसी के अंदर बिना अलग से म्यानी लगाएं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को और क्या सीखना है। और आप लोगों के कोई और क्वेश्चन है तो वो भी पूछना, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।